विक्टोरियन पोइट्री के बारे में बात करते हैं। इससे पहले हमने बात की थी विक्टोरियन नॉवेलिस्ट के बारे में, नॉवेल्स के बारे में। अब बात करते हैं पोइट्री के बारे में, इस एज में जो है पोइट्री का क्या प्लेस रहा है। तो ड्यूरिंग दिस एज न्यूमरस पोइटिक आइडियल्स वर डेवलप्ड एज सनेट्स यूज वर इंक्रीज्ड। इस एज में क्या है, मोस्ट जो है बहुत सारे पोइटिक आइडियल्स जो है वो डेवलप हुए थे, जैसे कि सोनेट का यूज़ जो है इंक्रीज हुआ था। द विक्टोरियन पोइट्स रोट ऑन मल्टीपल थीम्स एंड सब्जेक्ट्स। विक्टोरियन पोइट बहुत सारे जो है थीम्स और सब्जेक्ट्स पर लिखते थे। द मेन फीचर्स ऑफ द विक्टोरियन पोइट्रीज आर, जो विक्टोरियन पोइट्री थी उनके जो मेन फीचर्स क्या क्या थे, दैट इज कन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलीजन एंड साइंस, क्योंकि उस टाइम जो है रिलीजन और साइंस के बीच में काफ़ी कन्फ्लिक्ट उस टाइम चल रहा था। यूज़ ऑफ सेंसरी एलिमेंट्स का भी जो है वो यूज़ करते थे। उनकी जो पोइट्री है वो मोस्टली पेसिमिज्म होती थी। इंटरेस्ट इन द मेडिवल फेबल्स एंड लीजेंड्स में भी जो है उनका इंटरेस्ट होता था। रियलिज्म के ऊपर वो पोएम्स लिखते थे। सेंटिमेंटल मेंटलिटी जो है उनके पोएम्स में हमें देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी जो इस एज में हुई है डैट इज़ ड्रामेटिक मोनोलॉग। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है माने जाते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग उन्होंने बहुत सारे लिखे हैं। डेवलपमेंट ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग भी जो है इस एज में हुआ है। विक्टोरियन पोइट्री जो है वो दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है, द हाई विक्टोरियन पोइट्री एंड द प्री रैफेलाइट्स। प्री रैफेलाइट्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। डीलिंग विद द फर्स्ट ग्रुप, द मेजर हाई विक्टोरियन पोइट्स वर, जो सबसे जो मेजर ग्रुप रहा है द हाई विक्टोरियन पोइट, उनमें कौन कौन थे, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नोल्ड और जीएम हॉपकिंस। ये जो है मेजर जो हाई विक्टोरियन पोइट रहे हैं। टेनिसन वाज पोइट लोरेट ड्यूरिंग क्वीन विक्टोरियन एज। जो क्वीन विक्टोरिया का जो राज्य था उसमें जो है टेनिसन जो पोइट लोरेट रहे हैं। क्वीन विक्टोरियास रेन मेड द आइडिया ऑफ एम्पायर अपियर इन पोइट्री। जो क्वीन विक्टोरिया थी उन्हीं के राज्य में या उन्हीं के रेन में जो है आइडिया ऑफ एम्पायर, यानी कि पोएम में एम्पायर को दिखाना, पोएम में राज्य को दिखाने का आइडिया जो है उन्हीं के राज्य में डेवलप हुआ था। और इसे किसने डेवलप किया था, डेट वॉज टेनिसन। जो टेनिसन है वो इस एज के ग्रेटेस्ट पोइट कहे जाते हैं। फॉर रॉबर्ट ब्राउनिंग द ड्रामेटिक मोनोलॉग वाज ए ग्रेट इनोवेशन। रॉबर्ट ब्राउनिंग के लिए क्या था कि ड्रामेटिक मोनोलॉग थे वो एक ग्रेट इनोवेशन बनकर आई थी, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बहुत सारे जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखे थे। हालांकि एल टेनिसन और दांते रोसेटी ने भी जो है इसको यूज़ किया था। एलिजाबेथ ब्राउनिंग जो पोइट्री थी वो क्या थी, वो इम्पोर्टेंट फॉर द फेमिनिस्ट लिटरेचर। वो फेमिनिस्ट लिटरेचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज बिफोर हर पोइट्री देयर वर नॉट टू मच पोइट्री अबाउट फेमिनिज्म। उनकी पोइट्री पहले, उनकी पोएम से पहले कोई भी पोएम ऐसी नहीं थी जो कि फेमिनिज्म के बारे में बात करती हो। मैथ्यू आर्नोल्ड वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्ड्सवर्थ। जो मैथ्यू आर्नोल्ड रहे हैं इस टाइम के एक फेमस पोइट, वो वर्ड्सवर्थ से जो है इन्फ्लुएंस थे एंड ऑफन कंसिडर्ड ए प्रीसेसर ऑफ द मॉडर्निस्ट रेवोल्यूशन। और उन्हें मॉडर्निस्ट रेवोल्यूशन का प्रीसेसर भी कहा जाता है। एंड हॉपकिंस रोट इज इन एन अनयूजुअल स्टाइल एंड इन्फ्लुएंस्ड ए लॉट ऑफ द 1940s पोइट। और जो जीएम हॉपकिंस की अगर बात करें तो उन्होंने एक अनयूजुअल स्टाइल में लिखा है और उन्होंने जो है बहुत सारे जो 1940s के पोइट्स हैं उनको भी इन्फ्लुएंस किया है। अगर इस एज के हम प्रोमिनेंट पोइट की बात करें तो वो एल टेनिसन रहे हैं। इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी द प्री रैफेलाइट ग्रुप वाज फाउंडेड इन 1848 बाय डांटे गैब्रियल रोसेटी। 19th सेंचुरी के मिडल में 1848 ईस्वी में जो प्री रैफेलाइट ग्रुप है वो डेवलप हुआ था। उसको जो है फाउंडेड किया गया था किसके द्वारा, डांटे गैब्रियल रोसेटी के द्वारा, जो कि एक पोइट थे, पेंटर थे, ट्रांसलेटर थे। और जब 19th सेंचुरी का एंड आता है तो इंग्लिश पोइट्स बिगिन टू टेक इंटरेस्ट इन फ्रेंच सिम्बलिज्म। इंग्लिश जो पोइट्स थे वो फ्रेंच सिम्बलिज्म में भी इंटरेस्ट लेने लगे थे। और 1890 में जो पोइट्स के दो ग्रुप भी एमर्ज हो गए थे, द येलो बुक पोइट्स और द राइमर कल्ब। अब बात करते हैं इस एज के जो ग्रेट पोइट रहे हैं ए एल टेनिसन के बारे में। इनका जन्म हुआ था 1808 में और इनकी डेथ हुई थी 1892 में। ए ग्रेट पोइट ऑफ दिस एरा, इस एरा के सबसे ग्रेट पोइट। फॉर नियरली हाफ ए सेंचुरी ही वाज द वॉइस ऑफ ऑल पीपल। लगभग आधी सेंचुरी तक वो लोगों की वॉइस रहे हैं, एक्सप्रेसिंग देयर डाउट्स एंड फेथ, ग्रीफ एंड ट्रियम्फ्स इन हिज पोइट्री। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो लोगों के एक्सपीरियंस थे, उनके डाउट्स थे, उनका फेथ था, उनकी ग्रीफ थी, उनकी ट्रियम्फ्स थी, उन्होंने अपनी पोएम में इन सबको एक्सप्रेस किया है। और उनकी पोइट्री में हमें क्या क्या मिलता है, हमें उनकी पोइट्री में जो बहुत सारे एलिमेंट्स मिलते हैं, बहुत सारे जो पोइट्स थे उनके एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हमें स्पेंसर की ड्रीमीनेस देखने को मिलती है, मिल्टन की हमें मैजेस्टी देखने को मिलती है, द नेचुरल सिंप्लिसिटी ऑफ वर्ड्सवर्थ की हमें नेचुरल सिंप्लिसिटी उनकी पोएम में देखने को मिलती है। ब्लेक एंड कॉलरिज की फैंटेसी मिलती है, कीट्स और शैली की मेलोडी हमें उसमें मिलती है, उनकी पोएम में देखने को मिलती है। अब जैसे बात करते हैं यूलाइसिस की, यूलाइसिस में कि उन्होंने क्या लिया था, ही हैज़ टेकन द सब्जेक्ट ऑफ हंगर हर्ट फॉर द एडवेंचरस लाइफ।
यूलाइसिस में उन्होंने जो है एडवेंचरस लाइफ को दिखाया था। और उनकी एक पोयम है लॉक्सले हॉल 1842 में आया था, आई थी, इज फुल ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट ऑफ यंग इंग्लैंड एंड ऑफ इट्स फेथ इन साइंस कॉमर्स एंड द प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड। इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, एक यंग इंग्लैंड की स्पिरिट को और इसके विश्वास को, किसमें, साइंस में, कॉमर्स में और प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड में। इन द प्रिंसेस में उन्होंने क्या दिखाया है, द पोइट ग्रैपल्स विद वन ऑफ द राइजिंग क्वेश्चन द डे दैट ऑफ द हायर एजुकेशन ऑफ वुमन एंड देयर प्लेस इन सोसाइटी। यानी कि प्रिंसेस में उन्होंने एक औरत की एजुकेशन के बारे में और उनकी सोसाइटी में क्या प्लेस है इसके बारे में उन्होंने लिखा है। मोड डील्स विद द पैट्रियटिक पैशन ऑफ द टाइम ऑफ द क्रीमियन वार। और जो मोड में है, हमें उस टाइम जो क्रीमियन वार हुआ था उसमें जो है पैट्रियटिक पैशन के बारे में हमें देखने को मिलता है। और आइडल्स ऑफ द किंग डील्स विद मेडिवल मशीनरी, इट कैरीज 12 पोएम्स। आइडल्स ऑफ द किंग में क्या है, हमें मेडिवल मशीनरी के बारे में मिलता है देखने को, उसमें 12 पोएम्स थी। ही वॉज प्रोफोनली इंटरेस्टेड इन कॉमन पीपल एंड कॉमन थिंग्स विच वी फाइंड इन हिज पोएम। उन्होंने जो है वो किस में इंटरेस्ट थे, वो कॉमन पीपल में और कॉमन थिंग्स में वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। और हमें उनकी पोएम जैसे कि द मे क्वीन, इनोक, आर्डन, डोरा, इसमें ये सब चीज़ देखने को मिलती है। जो इनोक आर्डन है डील्स विद द थ्योरी ऑफ लव आफ्टर मैरिज। इसमें क्या दिखाया गया है, लव आफ्टर मैरिज। और क्रॉसिंग द बार में हमें क्या मिलता है, द पोइट्स की डिजायर फॉर द वननेस विद गॉड। अदर पोएम्स जो है उनकी जैसे द लेडी ऑफ सैलेट, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये भी जो है उनकी फेमस पोएम रही है और इनकी सबसे फेमस पोएम थी। इनका सबसे फेमस जो वर्क था डेट वाज इन मेमोरियम। इन मेमोरियम जो है उनका फेमस वर्क था। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ 131 पोएम्स। इसमें लगभग 131 पोएम थी। इट डील्स विद द ग्रेट कन्फ्लिक्ट ऑफ द एज बिटवीन डाउट एंड फेथ। इट इज़ एन एलेजी लेमेंट्स ऑन द डेथ ऑफ हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम। इसे एक एलेजी भी कह सकते हैं हम, जो उन्होंने अपने एक क्लोजेस्ट फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम की डेथ पर लिखी थी। और जो ये पोएम है ये जो है कन्फ्लिक्ट ऑफ द एज बिटवीन डाउट एंड फेथ, जो डाउट और फेथ के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा था उसको भी इस पोएम में दिखाया गया है। और क्वीन विक्टोरिया को भी ये पोएम बहुत पसंद थी, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया की जो हस्बैंड की डेथ हो गई थी तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी। उस वक्त जो है वो ये इन मेमोरियम जो कलेक्शन था पोएम्स का, ये पढ़ा करती थी। He had been awarded with the Chancellor's Medal for his poem Timbuktu at University in 1850. He became poet laureate. उन्हें जो है उनकी पोएम एक टिम्बकटू पोएम उनकी रही है जिसके लिए उन्हें चांसलर्स मेडल भी मिला है। और 1850 ईस्वी में वो पोएट लोरेट भी बन गए थे। अब बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में। 1812 टू 1889 इनका लाइफ साइकिल रहा है। ही वॉज द लवर ऑफ म्यूजिक। ही वॉज फेमस फॉर हिज ड्रामेटिक मोनोलॉग्स। अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए वो फेमस थे। ही वॉज द सुप्रीम मास्टर ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग। He was noted for irony, characterization, dark humor, social commentary, historical settings, challenging vocabulary and syntax. उन्हें किस किस के लिए जाना जाता है, उनकी आयरनी के लिए, उनके कैरेक्टराइजेशन के लिए, उनके डार्क ह्यूमर के लिए, सोशल कमेंट्री के लिए, उनकी जो सेटिंग्स थी वो हिस्टोरिकल होती थी, चैलेंजिंग वोक्यूबलरी उनकी होती थी और सिंटैक्स, इन सब के लिए जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग को जाना जाता है। उन्होंने अपनी ही फेलो पोएटेस जो उनकी रही है, एक उनकी जो फेलो पोएट रही हैं एलिजाबेथ बॉरेट, उनसे 1846 में उन्होंने शादी की थी। और उनकी जो फेमस पोएम है वो कौन कौन सी है, दैट इज़ माई लास्ट डचेस, द लॉस्ट लीडर, मीटिंग एट नाइट, द रिंग एंड द बुक, मैन एंड वुमेन, ये कलेक्शन है पोएम्स का, और रबी बैन एज़बा, ये जो है उनकी फेमस पोएम रही है। मैथ्यू आर्नल्ड 1822-1883, ही इज़ ए पोइट एंड ए क्रिटिक। ये एक पोइट भी थे, एक क्रिटिक भी थे। और इनकी फेमस पोएम्स कौन कौन सी हैं, रग्बी चैपल, थायरिसिस, स्कॉलर गिप्सी, डॉवर बीच, सोहराब एंड रुस्तम, शेक्सपियर, etc. हाउएवर ही इज़ मेनली फेमस फॉर हिज एसेस। हालांकि जो है पोएम से भी ज़्यादा जो है उनके एसेस फेमस, ऐसे जो थे उनके वो फेमस हुए हैं, डेट इज़ कल्चर एंड एनार्की, लिटरेचर एंड डोगमा। ऑर्थर ह्यू क्लॉ 1890-1961, ही इज़ फेमस फॉर हिज पोएम द सिटी ऑफ ड्रेडफुल नाइट। द सिटी ऑफ ड्रेडफुल नाइट के लिए जो है उनको जाना जाता है।